26वीं आईनी तरमीम 3 पार्टी सरबराहान ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की मेज़बानी में उनके रिहाइशगाह जाती उमरा में अहम मुलाकात। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद। मुतफ़िका आईनी मसवदे पर हतमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए बातचीत की गई। झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। उस दिन से लेके आज तक हम उस रेप विक्टिम की तलाश में। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से हस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। झूठी दास्तान गढ़ी गई वाक़े की कोई हकीकत नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती की खबर को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस बच्चे को विक्टिम करार दिया गया उसका दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाई गई। जर खरीद टाउट्स ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया। ऐसे वक्त में खतरनाक मनसूबा बनाया जब गैर मुल्की सरबराहान पाकिस्तान में आ रहे थे। साजिशी किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। जो भी प्रोपेगेंडा में मुलविस है उनको छोड़ेंगे नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान। कहा, जिन्होंने बच्चे को बदनाम करने की कोशिश की तमाम अकाउंट्स निकलवा लिए हैं। इस मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त है कि ख़वातीन के मामलात में कोई मुल्ज़िम कानूनी हुक्म से ना बच पाए। आप यकीनी बनाएं जो मुलविस है वो बच नहीं पाएगा। सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठाया गया। एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफ़ात पा गई है। झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। इस केस में पंजाब हुकूमत को मुद्दई बनना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब मरीम नवाज की तजवीज़। बोली, जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो तो इस रोज़ कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने वाली बच्ची के वालिदा ने कहा कि उसकी 5 बच्चियां हैं, उनकी शादी कैसे होगी। इन लोगों ने किसी और बच्ची की पोस्ट किसी अस्पताल से उठाकर लगा दी। सबको बताना चाहती हूँ कि वो पाक साफ है। पहले पोस्ट डाली गई लड़की आईसीयू में है, फिर कहा उसकी डेथ हो गई है। हुकूमत हरकत में आई तो पोस्ट लगाने वाले ने तरदीद कर दी। देखिए, पंजाब कॉलेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। आपने कुछ जाने बगैर, और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज़्ज़तदार आदमी का है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ मैं बोलूँगी, और मैं नाइंसाफ़ी अपनी हुकूमत में किसी के साथ होने नहीं दूँगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तालीमी खिदमात का एतराफ़। बोली, पंजाब ग्रुप एक अरसे से तालीम दे रहा है। तालीमी इदारों से लाखों बच्चे और बच्चियाँ इनकी दौलत से मालामाल हो चुके। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन एक इज़्ज़तदार और ज़िम्मेदार शख्सियत हैं। मियाँ आमिर महमूद अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने वज़ीर तालीम से भी कहा कि बगैर किसी सबूत इतनी जल्दी कैंपस के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करना चाहिए थी। जैसे ही हमें 12 अक्टूबर को इस बात के बारे में इल्म हुआ, हमने अपनी फौरी तहकीक शुरू कर दी। हमने अपने, ज़ाहिर है हमारे CCTV कैमरास का एक
मरबूत निज़ाम है, सिस्टम है, हमने उसके तहत सारी चीज़ों को चेक किया गया, देखा गया। पुलिस से रब्ता हुआ, पुलिस वाले सोशल मीडिया की कैंपेन देख के ख़ुद हमसे रब्ते में आ गए। उन्होंने भी हमसे सारी कैमरास वगैरह देखे, अच्छी तरह से तसल्ली की, और फिर वो सारी कैमरास, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वो अपने साथ ले गए और आज तक उन्हीं की कस्टडी में है। सोशल मीडिया पे आने वाली तमाम चीज़ों के अंदर इतना तज़ाद है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके अंदर, इतनी बातों की बात से बात उन्होंने निकाली हुई है, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, मैंने इस तरह था, कभी XYZ जितने भी नाम आ रहे हैं, हम अपनी सिस्टम में सर्च करते हैं उन नामों को, उनसे रब्ता करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम गर्ल्स जो हैं वो महफूज हैं। बच्चे हमारी फैमिली बेबुनियाद बातों के पीछे लगकर इदारों के खिलाफ ना जाएं। आज के दौर में सच्चाई को छुपाना आसान नहीं। हमारे नोटिस में जैसे ही बात आई छानबीन शुरू की मगर कुछ ना मिला। अगर कोई ऐसी बच्ची है हमें बताया जाए, हम उसके पास चले जाते हैं। डायरेक्टर PGC आगा ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर दी जाने वाली पोस्टों में बहुत ज़्यादा तजाद है। किसी सियासी जमात के साथ इस वाक़े को जोड़ने का हमें अंदाज़ा नहीं। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई इवेंट हो ना, जब तक कोई इवेंट टेक प्लेस ना हो, जब तक एक वाक़या हो ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पुलिस FIR किस पे काटेगी? शायद एक आध बच्ची ऐसी है जिसका कोई इंटरव्यू है, वो उस कैंपस से बिलोंग करती है, बाकी हमारे कॉलेज की बच्चियाँ वो हैं ही नहीं। वाक़या यही है कि वाक़या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड में रख लें, आई विल रिज़ाइन फ्राम माई ड्यूटीज़, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। ये इतना बड़ा दावा मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप सारे मीडिया की मौजूदगी में मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहूँगा और मैं राइट साइड ऑफ द स्टूडेंट्स पे खड़ा हूँगा। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आरिफ चौधरी बोले, जब किसी वाक़े का वजूद ही नहीं तो पुलिस किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे? अगर ये वाक़या साबित हो गया तो मैं अपना पेशा छोड़कर तलबा के साथ खड़ा हो जाऊंगा। सोशल मीडिया पर 8 से 10 बच्चों के इंटरव्यूज़ वायरल हैं। जिन बच्चों के इंटरव्यूज़ आए वो हमारे कॉलेज के ही नहीं हैं। मिनिस्टर ने कैंपस सील करने के अहकाम क्यों दिए, समझ नहीं आ सकी। रात 11 बजे 11:40-50 पे हमारे कैंपस में आती है और उन्होंने आके सारा डेटा जो था हमारे CCTV कैमरास का वो कलेक्ट किया, देखा। हमने हर तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन करने वालों का साथ दिया। ये तमाम जब हमारे कैंपसेस में एडमिशन लेती हैं, हमारी सराउंडिंग में आ जाती हैं, तो ये हमारी बेटी हैं। प्रिंसिपल कॉलेज सादिया जावेद कहती हैं, जब ये पोस्ट लगाई गई तो उसी रात पुलिस ने हमारे साथ राबिता किया। पोस्ट लगने के बाद हमने तहकीकाती इदारों से भरपूर ताउन किया। जो हमारे पास आ जाती है वो हमारी बेटी की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक और सच पर हैं। मीडिया से कोई बात नहीं छुपाई। ये महज एक मीडिया स्टंट है जिससे हमारे तुलबा गुमराह हुए हैं। निजी कॉलेज किंग कैंपस में तालिबा से मुंसलिक मनगढ़ंत वीडियो। पुलिस की मुद्दत में थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर तलबा से मुबैना ज़्यादती की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा तालिबात से दरियाफ्त किया गया। मुतल्लिका लड़की और उसके वालिदैन ने इस वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। FIR का मतन। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूलों की भी सुनी गई। फंड्स में फ़ी तालिबे इल्म 100 रुपये इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। नर्सरी से दूसरी क्लास के तालिबे इल्म को 750 रुपये मिलेंगे। तीसरी ता 5वीं जमात के बच्चों के लिए 800 रुपये मुकर्रर। छठी से 8वीं जमात के लिए फ़ी बच्चे के 900 रुपये मुकर्रर। 9वीं 10वीं के आर्ट्स के 1100, साइंस के तलबा को 1300 रुपये दिए जाएंगे। पंजाब में डेंगू के डंग 24 घंटों में मजीद 172 अफराद शिकार। रावलपिंडी से 157, लाहौर से 8, जहलम से 2 केस रिपोर्ट। गुजरांवाला, चकवाल, अटक, सरगोदा और ओकाड़ा से एक केस रिपोर्ट हुआ। एक हफ्ते में 904, रवां साल अब तक 3771 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दुनिया भर में लाखों अफराद भूख का शिकार हों और करोड़ों टन खुराक ज़ाया होना लम्हा फिक्रिया है।
ज़रूरत से ज़्यादा खाना निकालना या ज़ाया करना बेहिस्सी के मुतरादिफ है। घर, होटल और तकरीबात में खुराक का ज़िया रोकने के लिए मुहासिब रवैया अपनाना होगा। हमें खुराक के ज़िया को बचाने और आने वाली नस्लों के लिए महफूज खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खुराक के आलमी दिन पर पैगाम। मुबैना करप्शन पर बल्दिया उस्मा का एक्शन, प्रॉपर्टी की बोगस अलॉटमेंट और इख्तियारात से तजावुज़ पर स्टेट ब्रांच का स्टाफ फारिग कर दिया। अलफतेह मार्केट, रेलवे स्टेशन मार्केट और शाह आलम मार्केट में दुकानों की बोगस अलॉटमेंट की शिकायत सामने आने पर एक्शन लिया गया। स्टेट ऑफिसर राव नियामत और जूनियर स्टाफ को तब्दील किया गया है। बोगस अलॉटमेंट में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज भी कर दिया गया। खुसूसी ऑपरेशन में मुतअद्दिद दुकानें भी मिसमार। सदर चैम्बर में अबू ज़रशाद की मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से मुलाकात। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर मुआशी तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोले, इस्लामी उसूलों पर अमल से तिजारत में कामयाबी यकीनी है। मुस्लिम दुनिया को इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्लामी तालीमात अपनाने की ज़रूरत है। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 26 मुलजमान गिरफ्तार। 586 मुलजमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 219 के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 3 इंडस्ट्रियल, 11 कमर्शियल, 4 ज़रई और 568 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 3,86,368 यूनिट्स डिटेक्शन बिल के मद में चार्ज किए गए। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,84,58,360 रुपये है। हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी ने 24 अक्टूबर तक लतीफ़ खोसा की जमानत मंजूर की। लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त जमानत दायर की।